नाइन्थ क्लास आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 ज्योग्राफी का जो रिलीफ टॉपिक है। वेजिटेशन पे कैसे इफेक्ट डालता है। जो नेचुरल वेजिटेशन होती है वो अलग अलग डिफरेंट रीजन में अलग अलग क्यों पाई जाती है। तो रिलीफ के अंदर हम लैंड और सोइल दो सब टॉपिक्स को पढ़ेंगे। लैंड इफेक्ट्स द नेचुरल वेजिटेशन डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। आप ये तो मानोगे कि जो लैंड है वो चाहे तो सीधे तौर से या फिर हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं दूसरा उसका रोल जरूर होता है कि जो वो इफेक्ट डालती है। कैसे? डू यू एक्सेप्ट द सेम टाइप ऑफ वेजिटेशन इन माउंटेनियस प्लेट्यू एंड प्लेन एरिया और इन अ ड्राई एंड वेट रीजन्स? क्या आपको लगता है कि चाहे वो माउंट पहाड़ हो या फिर पर्वत हो या ड्राई एरिया हो, यानी जहाँ पे मैदान हो, क्या इन सब जगह पे सेम वेजिटेशन हो सकती है? नहीं। द नेचुरल ऑफ लैंड इन्फ्लुएंसेस द टाइप ऑफ वेजिटेशन। क्यों? क्योंकि नेचुरल अगर लैंड जो होती है वो नेचुरल वेजिटेशन पे इफेक्ट डालती है। द फर्टाइल लेवल इन कैसे, वो अब हम देखेंगे। द फर्टाइल लेवल इज जनरली डिवोटेड टू एग्रीकल्चर। क्यों? क्योंकि जो सॉइल का आपने देखा होगा कहीं पे फर्टाइल है कहीं पे नहीं है फर्टाइल। तो जो उपजाऊ होती है सॉइल तो वो हर जगह तो नहीं होती है, तो फर्टाइल सॉइल ही एग्रीकल्चर के लिए फेवर होगी। द अनडुलेटिंग एंड रफ टेरेंस आर एरियाज वर ग्रासलैंड एंड वुडलैंड डेवलप द गिव शेल्टर टू अ वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। दैट मीन्स जो उबड़ खाबड़ जगह है या लहरदार जगह होती हैं जो प्लेन नहीं होती हैं, जहाँ वहाँ पे मोस्टली क्या मिलेगी? ग्रास मिलेगी और वुड मिलेगा, यानी लकड़ी के बड़े बड़े जंगल मिलते हैं जहाँ पे लकड़ियों का काम फॉरेस्ट जो होता है फर्नीचर बनाना इससे रिलेटेड ही वहाँ पे काम हो सकते हैं। तो दैट मीन्स यहाँ पे बोला है और कुछ ऐसे वाइल्ड लाइफ हैं जो कि उनको शेल्टर देते हैं वेजिटेशन, यानी जहाँ पे फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अब इन्होंने बोला है कि जो लैंड है वो कैसे इफेक्ट करेगा। सीधी सी बात है, क्योंकि लैंड से अनइवन है, सेम तो है नहीं। तो आप इस चीज़ को आप समझो ना कि लैंड का इन्फ्लुएंस तो नेचर वेजिटेशन पे पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि नेचुरल है लैंड। कहीं पे प्लेन है तो कहीं पे बहुत ज़्यादा ऊंची है, तो कहीं पे ज़्यादा रफ है, तो कहीं पे बिल्कुल ड्राई है। तो इसीलिए लैंड का इफेक्ट वेजिटेशन पे पड़ेगा ही पड़ेगा। सेकंड है सोइल। सोइल ऑल्सो वेरी ओवर स्पेस। सोइल का भी सीधा सीधा से इफेक्ट पड़ता है। कैसे? डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल प्रोवाइड बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। अब जैसी सॉइल होगी जैसी मिट्टी होगी तो उसका इफेक्ट वेजिटेशन पे पड़ेगा। कैसे? क्योंकि सैंडी सॉइल ऑफ द डेजर्ट सपोर्ट कैक्टस एंड थ्रोनी बुशीज वाइल वेट मर्शी डेल्टिक सॉइल सपोर्ट मैंग्रोव्स। दैट मीन्स देखो, अगर सैंडी सॉइल है तो वो तो डेजर्ट में ही जाती है, और वहाँ पे कैक्टस और जो थ्रोनी बुशीज होते हैं कांटेदार झाड़ियाँ वही हो सकती हैं। और जैसे वेट और मर्शी वाला एरिया होगा तो वहाँ पे डेल्टिक सॉइल होगी तो वो मैनग्रोव को सपोर्ट करेगी, डेल्टिक वेजिटेशन वहाँ पे पाई जाएगी। लेकिन जो स्लोप्स हैं वहाँ पे डेप्थ ऑफ सोइल हैव कॉनिकल ट्रीज मिलेंगे। जैसे कि हिली एरिया हैं तो आपने देखे होंगे जो ट्रीज होते हैं उनके फ्लावर भी लकड़ी वाले होते हैं, कॉनिकल वाले होते हैं, तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े विशाल पेड़ पाए जाते हैं और जंगल के जंगल होते हैं। तो इसमें इट मीन्स सॉइल्स और लैंड का तो सबसे पहले इफेक्ट पड़ता है नेचुरल वेजिटेशन में, क्योंकि ये नेचुरली है, क्योंकि सॉइल भी नेचुरल है, अलग अलग जगह पे अलग ही अलग पाई जाती है, और लैंड भी, तो इसीलिए सीधा इसका इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हम क्लाइमेट पढ़ेंगे। अभी हमने समझा है सिर्फ रिलीफ फैक्टर जो कि लैंड और सोइल है जो इफेक्ट डालती है नेचुरल वेजिटेशन पे, क्योंकि हर जगह की लैंड अलग है, सोइल अलग है, तो वेजिटेशन भी अलग है।